है ये ऋण 5 होगा। जब ये धन 5 से समायोजित होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इस साइड को अगर हम देखते हैं तो ऋण 4 ऋण 2 ये ऋण 6 हो गया, लेकिन ये 0 है। अब हमारा ये जो क्रॉस है ये वाला ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, हम कह देंगे कि ये मायावी वर्ग नहीं है। ठीक बेटे, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्णों की संख्याओं का योग समान होता है। अब देखिए तो ये मायावी वर्ग नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 0 -2 -4 ये मायावी वर्ग नहीं बन पाएगा। और अगले तथ्य के लिए हम देखते हैं, ऐसे यहां भी -6 और -4 ये -10 हो गया, और इसमें +1 है तो -10 और +1 इसका उत्तर होगा -9 पहली लाइन का। दूसरी लाइन ये हो गया -10 और -3 13 और +4 है, इसको सरल करोगे तो ये भी हो जाएगा -9 और -2 और -7 ये हो गया -9 और 0 से सॉल्व होगा तो भी आएगा -9। इस कॉलम में तो ऐसा कॉलम सही है। अब हम इसको ऐसे प्लस करते हैं -6 और 7 ये हो गया -13, ये कितना हो गया -13 और -13 में से 4 घटाओगे तो -9 यहां भी आ गया। चलो अब ऐसे देख लो, ये तीनों माइनस है जुड़ जाएंगे तो 5 4 3 7 2 9 -9 हो गया। यहां जब घटाओगे 10 -1 तो ये भी ऋण 9 हो गया। चलिए तो ये भी तय हो गया। अब इसका ऐसे क्रॉस देख लो, ऐसे वर्गाकृत रूप में -6 -3 दोनों जुड़ जाएंगे तो -9 हो जाएंगे। चलो इधर से देख लो, -3 -7 ये हो गया -10 और -10 में से 1 घटा दो ये भी हो गया -9। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि जो ये हमारा दूसरा स्क्वायर है यह एक मायावी वर्ग है, क्योंकि इसमें अगर हम ऐसा ऊर्ध्वाधर जोड़ते हैं तो भी ऋण 9 है, क्षैतिज जोड़ते हैं तो भी ऋण 9 है, अगर ऐसे विकर्णों में जोड़ते हैं उस समय भी 9 ही प्राप्त हो रहा है। अतः यह हमारी संख्या एक मायावी वर्ग है। यहां हम ऐसे ही जोड़कर दिखा देंगे। अब यहाँ जो तुम्हारा 8वां प्रश्न है ये तुम्हारे कक्षा 6 के ज्ञान पर आधारित है, क्योंकि हमने कक्षा 6 में इन पूर्णांकों को जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना सीखा था कि नहीं बेटा? कक्षा 6 में हम लोग
अगर हम केवल इस ए और बी को ध्यान दें तो विपरीत पूर्णांक आपस में जो घटाने पर जुड़ जाते हैं, इनकी प्रक्रिया विपरीत चलती है। अगर हमारा ए और बी, ए धनात्मक है, बी ऋणात्मक है, और जब ये घटाए जाएंगे तो अंतिम प्रक्रिया के अनुसार ये जुड़ जाते हैं। हमें इसी का सत्यापन करना है। और हमारे प्रश्नों में 8 का है, चाहे वो ए हो, चाहे पहला हो, दूसरा, तीसरा, जो भी है। चलो हम पहले 1 को ट्राई करते हैं। ए का मान दिया गया है तुम्हारे प्रश्न में 21 और बी के लिए लिखा गया है 18। अब हम इन सिद्धांतों का प्रयोग करके इसे हल करने की सोचेंगे। बराबर लगाते हैं, ए के लिए 21 ऋण, बी के लिए ऋण 18 बराबर ए 21 धन 18। अब इसको चेक करके हमें देखना है कि ये पद मान बराबर होते हैं कि नहीं। तो पहले हम यहाँ गणितीय नियमों के आधार पर ब्रैकेट खोलेंगे। हमने पढ़ा है कि जब यहाँ ऋण है और ये ऋण है, दोनों गुणित हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर से, तो ऋण और ऋण के लिए यहाँ धन का प्रयोग करेंगे और फिर ये 18 हो जाएगा, जबकि ये हमारा पद ऑलरेडी पहले से 18 है। और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 8 1 9 2 1 3, यहां भी जोड़ेंगे 8 1 9 2 1 3। इस क्रम में हम ये देखते हैं तो ये हमारा मान सत्यापित हो जाता है। लिख देंगे सत्यापित है, इतना ही हमें यहाँ लिखना है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं आता तो यहाँ लिख देंगे सत्यापित नहीं होता, सत्यापित नहीं होता। तो चाहे हमारी संख्याएं छोटी हो या चाहे बड़ी हो, हम चाहे जिनके लिए भी ट्राई करेंगे। इसे दूसरे में हमारे अंक बड़े हैं, दूसरे खंड में लिखा ए बराबर 118 और बी बराबर लिख रहा है 125। हमारे अंकों के छोटे बड़े होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल हमें संख्याओं को देखना चाहिए और इन पर ये जो सिद्धांत प्रयोग किए गए हैं, ए माइनस अंडर ब्रैकेट बी इक्वल टू ए प्लस बी में लिखने पर, यहां भी ऐसा लिख सकते हैं, लिखने पर, और जब ऐसा लिखते हैं तो 118 ऋण 125 बराबर 118 धन 125। अब हम यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 118, फिर ये ऋण का धन 125 और यहाँ भी 118 धन 125 और जोड़ देंगे 5 8 13 के 3 हासिल 1 2 और 1 3 1 4 और 1 1 2 और यहाँ भी जोड़ेंगे 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 2 2 4 और 1 1 2। इस प्रकार बेटे हमारे अंक चाहे छोटे हों या बड़े हों, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस पर सत्यापन करना, और हमारी गणना जब सत्य होगी, स्टेप वाइज होगी, तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इसमें 2 प्रश्नखंड और है, तीसरा चौथा सॉल्व करना। और ये जो हमारा 9वां प्रश्नखंड है, यहाँ पर 1 अंक नहीं है, यहाँ पर गणितीय संक्रियाओं को करने के बाद तुम्हें बता रहा है कि
कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में बड़ा है, छोटा है अथवा बराबर का उपयोग करो। बॉक्स तो अगर हम देखते हैं, ये जो हमारा 9वां प्रश्न है, यहाँ पर हमें छोटा बड़ा और ये बड़ा है, छोटा है या बराबर है, इन चिन्हों का प्रयोग करो। लेकिन हमें यहाँ दे रहा है ए, इसे ए में उसने लिख दिया अंडर ब्रैकेट -1 प्लस अंडर ब्रैकेट -4 और यहाँ एक बॉक्स बना के दे दिया, ये हमारा क्वेश्चन वर्ग है। और फिर -8 -4। अब बेटा देखो, ये बात कोष्ठक यहीं रहने दो, ये छोटा है कि बड़ा इससे मतलब नहीं, हम दोनों तरफ से इन संख्याओं को हल करेंगे। जैसे अब यहाँ देखो, माइनस ब्रैकेट खुलेगा -8 प्लस माइनस का -4, यहाँ खोलोगे -8 माइनस माइनस का +4। देखो अब ये दोनों चिन्ह समान हैं, ये क्या होंगे पता है ना, ये जो समान चिन्ह हैं ये जुड़ जाएंगे, ऋण के साथ 8 और 4 12। ये चिन्ह जो है एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो ये घटा दिया जाएगा निरपेक्ष मान से, ऋण और 8 में से 4 घटाया तो 4। अब तुम्हें यह निश्चित करना है, इस पक्ष को घटाने पे ऋण 12 आया, इसको घटाने पर ऋण 4 आया। अब ये हमारा ये पद बड़ा है या ये बड़ा है, ये अब हमें निश्चित करना है। ऋण 4 बड़ा है ना बेटा? हाँ, तो इस प्रकार हम यहाँ ये वाला चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इस में तो यहाँ जब तक हम दोनों साइड सॉल्व नहीं करेंगे, हम गणनाओं को प्रॉपर नहीं कर सकते, इसलिए ये इतनी गणनाएं हम उसी प्रश्न में करते रहेंगे और उनके हल लिखते रहेंगे, चाहे वो हमारा ए हो, चाहे बी हो या चाहे सी हो। ठीक बेटा? और किसी सवाल को बताया जाए कि सॉल्व करोगे? चलिए हम एक डी का प्रश्न देख लेते हैं। डी में है 39 प्लस अंडर ब्रैकेट 24 माइनस अंडर ब्रैकेट 15 और फिर यहाँ ये बॉक्स दे दिया गया, आगे लिखा है 36 प्लस अंडर ब्रैकेट -25 तो 52 सॉरी 52 अंडर ब्रैकेट -36। अब जैसे अभी हमने ऊपर सॉल्व किया, इसे भी सॉल्व करेंगे। देखो तो पहले ब्रैकेट ओपन करो, 39 -24 -15, यहाँ 36 -52 प्लस 36, ये हमने ओपन कर लिया। ये हमारा 39 और ये दोनों माइनस को प्लस कर दो, 4 5 9 2 1 3 और यहाँ भी 36 ये पॉजिटिव है, इसको इस 36 में प्लस करोगे तो 72 -52, यहाँ प्लस है ये माइनस, इसका सॉल्यूशन होगा 0 और यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, तो ये सब्ट्रैक्शन होगा 72 में से 52 का, तो 20 आएगा। क्या आएगा? 20। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ये जो आंसर आ रहा है और ये जो आंसर आ रहा है यहाँ पर वेरीफाई करना है, तो हम कहेंगे ये 0 हो गया और ये हमारा पद मान यहाँ 20 है, तो हमारा ये पद बड़ा है। इसी क्रम में हम
अपने इन प्रश्नों को हल करते रहेंगे और उन्हें प्राप्त